हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्रिएटर में। आज अपन पोइम स्टार्ट करेंगे। पोइम का नाम है द नोबल नेचर। तो अपन बात करेंगे आज नोबल नेचर के बारे में। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम द नोबल नेचर। द नोबल नेचर पोइम दैट वाज रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। और बेन जॉनसन जो थे वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हुए हैं। बेन जॉनसन जो है वो अपनी लिटरेरी पर्सनैलिटी के लिए, इसमें प्ले राइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी के हिसाब से के नाम से जाने जाते हैं। ऑल्सो ही इज़ आइडेंटिफाइड फॉर हीज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। और उनकी जो मेमोरेबल कॉमेडीज जो हैं वो हैं वॉलपॉन, द एल्केमिस्ट, द साइलेंट वीमेन। की जो पॉपुलर पोइम्स रही हैं, जो कॉमेडीज़ रही हैं वो हैं वॉलपॉन, द एल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वीमेन। अब अपन बात करते हैं पोइम के बारे में। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, नोबल नेचर, उदार नेचर, ये पोइम का नाम है कि नेचर की भांति आदमी को उदार होना चाहिए, प्रकृति की भांति आदमी को उदार होना चाहिए। उदार से मतलब अपन यूँ समझें कि ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी में, समाज में, या नेचर को, जैसे कि नेचर अपन को देती है वैसे ही समाज को कोई मैसेज या कुछ अपना कीमती जो कुछ वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर दे सकता है वो उसको समाज को देना चाहिए। उसी को इंडिकेट करती है अपनी ये पोइम द नोबल नेचर। नोबल नेचर की अगर बात करें ये पोइम के बारे में, तो पोइम में दो छोटे छोटे स्टेंजा हैं, जहाँ पर एक स्टेंजा में बात की गई है कि इंसान को लंबे समय तक अगर वो ज़िंदा रहता है और लंबे समय तक ज़िंदा रहकर भी अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता है समाज, सोसाइटी या पूरे जीवन काल में, इसे नेचर के लिए, इसे ह्यूमन, इसे जाति के लिए, इस सोसाइटी के लिए, तो उसका लंबे समय तक ज़िंदा रहना या बने रहना इसे पृथ्वी पर, इसे दुनिया में बेकार है। वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में बेन जॉनसन जो है बात करते हैं एक और स्टेंजा की, और इस स्टेंजा में वो बात करते हैं एक छोटे से पौधे के पुष्प की, लिली जिसको नाम दिया गया है, लिली के बारे में बात करता है, जो कुछ समय के लिए ही इसे धरती पर आता है, और कुछ समय के मतलब एक दिन के लिए आता है, और एक दिन में ही वो अपनी मुस्कान, अपनी उसे पुष्प होने के कारण, या एक दिन में वो लोगों के चेहरे पर जो है मुस्कान वो ले आता है। तो इसी के संदर्भ में ये पोइम है। पोइट कह रहा है सीधा सीधा ही कि लंबे समय तक अगर आप सोसाइटी में बने रहते हो, ज़िंदा रहते हो, इस जीवन को जीते हो, तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक इसकी भांति उस लिली के पुष्प की भांति, जो एक दिन के लिए आता है लेकिन अपनी सुंदरता के कारण, अपने उसे डीड के कारण, अपने कर्तव्य के कारण कि उसको पुष्प बनना है, एक ही दिन के लिए वो पुष्प बनता है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो इसलिए उसको याद करते हैं। कम समय के लिए आने के बावजूद भी जो उसको याद किया जाता है, ऐसा ही
पॉइंट जो है वो कहना चाह रहा है कि जब आपका जन्म इस धरती पे हुआ है तो आप भी, भले ही आपका जीवन कम समय के लिए क्यों ना हो, आपको कुछ अच्छा करना चाहिए इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए। तो अब अपने पोएम में स्टार्ट करेंगे द नोबल नेचर। नोबल नेचर, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। It is not growing like a tree. It is not growing like a tree. But does make man better be outstanding long and oak 300 years to fall a log at last, dry, bald and sheer. पोइट क्या कहता है? It's not growing like a tree, कि आप का जन्म इस दुनिया में हुआ है, अगर आप इस ज़िंदगी को जीते हो तो आपका जीवन उस वृक्ष की भांति नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, उस पेड़ की भांति आप नहीं जिए, नहीं बड़े हो। किस पेड़ की भांति? वो पेड़ जो कि इन अ बर्क डज मेक मैन बेटर बी, क्योंकि उस पेड़ की भांति नहीं जीना चाहिए। आपको जीना चाहिए अच्छी लाइफ, अच्छे समाज को कुछ मैसेज दे सको, कुछ समाज के लिए कर सको। इन वर्क डज मेक मैन बेटर बी, उस वृक्ष से कहीं अधिक मैन यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी है। मैन जो है क्या है यहाँ पर? ह्यूमन सोसाइटी है। मैन जो है वो है ह्यूमन सोसाइटी। तो उस पेड़ की भांति नहीं जीना चाहिए। इट्स नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बर्क डज मेक मैन बेटर, उससे कहीं अच्छा इंसान हो सकता है वो पेड़ जो कि आर स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, वो ओक का पेड़ जो खड़ा रहता है। ओक वृक्ष, ओक वृक्ष जो है उसकी बात ये कर रहा है। आप देख सकते हो ये जो चित्र है, ओक का पेड़ कुछ ऐसा होता है। तो ओक जो कि 300 ईयर्स, कितने साल तक खड़ा रहता है? 300 साल तक बने रहता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 300 साल खड़े रहने के बावजूद भी वो जो पेड़ है टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, अंततः 300 साल पूरे होने के बाद में वो लास्ट में, अंत में गिर जाता है। किसकी भांति? ए लॉग, ए लॉग सूखा लठ, सूखा लठ। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, जो गिर जाता है एक सूखे ठूंठ की भांति, एक लठ की भांति। एट लास्ट ड्राई बॉल शीयर, जो सूख जाता है, जो मुरझा जाता है, जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। उस वृक्ष की भांति इंसान को नहीं जीना चाहिए जो लंबे समय तक पेड़ जो है, पेड़ की बात करें अपन, ओक के बारे में बात करें, ओक पेड़ की भांति इंसान को जीवन नहीं जीना चाहिए। वो पेड़ जो 300 साल तक जिंदा तो रहता है, लेकिन 300 साल जिंदा रहने के बाद में अंत में वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है और एक सूखा ठूंठ बन के वो रह जाता है। उसको उसके अलावा इस क्वालिटी के अलावा उसको कोई याद नहीं करते हैं। आपको जीवन जो है वो अच्छा जीना चाहिए। पॉइंट एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, लोग आपको याद करें, भले आप कम समय तक क्यों न जिंदा रहे। वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में पोइट जो है वो बात करता है अगले स्टेंजा में लिली की। लिली, अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि ये लिली का जो पुष्प है वो कैसा होता है। तो ये लिली का पुष्प जो है आप देख सकते हो इमेज, ऐसा लिली की जो पुष्प है, लिली का पुष्प ऐसा होता है। तो अभी अपन चलते हैं पोएम की तरफ। अ लिली ऑफ अ डे। अपन ने ऊपर वाले स्टेंजा में पढ़ा ओक का कंपैरिजन, ओक जो ट्री है उसका कंपैरिजन हो रहा है एक लिली के पुष्प के साथ में, कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अ लिली ऑफ अ डे, लिली यहाँ पर लिली पुष्प की बात हो रही है। अ लिली ऑफ अ डे, जो कि एक दिन के लिए आता है, इज फेयर फार इन मे, जो सुंदरता से काफ़ी परे होता है, मतलब वो काफ़ी सुंदर होता है। इज फेयर फार इन मे, और कब आता है, मई के महीने में। इज फेयर फार इन मई के महीने में, मई के महीने में, गर्मियों में मई का जो महीना है उसमें वो आता है। इज फेयर, जो कि काफ़ी सुंदर होता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि although it fall and die that night, वो गिर जाता है, it fall and die, और मर जाता है, that night, उसी रात। मई के महीने में एक दिन के लिए वो सुंदर सा पुष्प खिलता है। हालांकि although it fall and die that night, हालांकि वो मर जाता है, गिर जाता है उसी रात्रि। It was the plant and flower of light, और ये क्या है, वो जो पुष्प है, वो जो प्लांट है, वो जो पौधा है। It was the plant, ये पौधा जो था, कौन है, and flower of light, ये जो पुष्प है किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, लाइट का, प्रकाश का, तेज का, मुस्कान का, हैप्पीनेस का। In small proportions we just beauty see, उसके छोटे से जीवन काल के, उस छोटे से पल को या छोटे से समय को अपन देख सकते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, उस कम ही समय का जो उसके जर्नी जो रही है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो उसकी छोटी सी जर्नी रही है। वी जस्ट ब्यूटी सी, हम उस छोटी सी जर्नी में उसकी ब्यूटी को ईजीली देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन शॉर्ट मेजर्स, कि छोटे से मेजर्स, यहाँ पे पीरियड, टाइम से मतलब है समय, मेजर्स टाइम की बात हो रही है। एंड इन अ शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, कि छोटे से समय में जो लाइफ है वो भी परफेक्ट हो सकती है, उस पुष्प के भांति, उस लिली के प्लांट की भांति, उस लिली के पुष्प की भांति, जो कि अपने कम ही समय के अंतराल के दौरान, या कम ही समय, वो एक दिन के लिए जो आता है, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान दे जाता है। तो ऐसा जीवन सब किसी को जीना चाहिए, ऐसा पोइट का मानना है। तो पोइट जो है बेन जॉनसन जो है, यहाँ पर सीधे कॉन्ट्रास्ट के थ्रू अपन को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि आपका जीवन भले ही लंबे समय तक उस ओक के वृक्ष की भांति हो, अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया है, लोगों के चेहरे पे अगर आप मुस्कान नहीं दे सके, तो आपका जीवन व्यर्थ है। वहीं उसके कॉन्ट्रास्ट में बात करता है बेन जॉनसन उस लिली के पुष्प के साथ में, जहाँ पर ये पॉइंट जो कहता है कि अगर आप कम समय तक भी जिंदा रहते हो, कम समय तक अगर आप लाइफ जीते हो, या लाइफ में, इस ज़िंदगी में आते हो, और उस कम समय के दौरान अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हो, आप लोगों के चेहरों पे मुस्कान दे जाते हो, तो आपका जीवन, आपका इस धरती पे आना, आपका जन्म लेना साकार
हो गया है समाज के लिए, इसे पूरे नेचर के लिए, उसे इसे पूरे ब्रह्मांड के लिए, ऐसा पोइट्री का मानना है। तो ये बहुत ही अच्छी पोइम है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई, ये अपन ने आज पढ़ी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अपन फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।